नमस्कार साथियों। इस क्लास में आप लोग जो आपका नोटिफिकेशन आया था वो 2019 में आया था, लेकिन जो आपका एग्ज़ाम हुआ था रेलवे ग्रुप डी का वो 2022 में हुआ था। उसी 2022 के आप 1 से लेकर के 100 तक के प्रश्नों को आप लोग देखेंगे, जो कि ओरिजिनल प्रश्नों के साथ में इस क्लास को आप लोग देखेंगे। और यदि आप इस क्लास का जो आप पीडीएफ प्राप्त करना चाहते हैं तो वो आपके लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक लगा दिया जाएगा, वहाँ से इस पेपर की आप लोग पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए ज़्यादा समय ना गवाते हुए शुरू करते हैं तेज़ी के साथ में। तो पहला प्रश्न अपना पूछा गया, और एक चीज़ और है, ये जो आपका पेपर कंडक्ट हुआ था, ये आपका जो पेपर शुरू हुआ था 17/8/2022 से शुरू हुआ था। पहला पेपर जो आपका था 17 अगस्त को हुआ था, और फिर लगातार कंटिन्यूस श्रृंखला चलती रही। लगभग ये 97 से 98 शिफ्टों में ये पूरा एग्जाम कंडक्ट हुआ था। तो चलिए देखते हैं प्रश्नों में क्या पूछा गया था। तो पहला प्रश्न अपना, इन प्रश्नों को आपको देखकर ये सोचना कि किस तरह के प्रश्न पूछे गए थे प्रीवियस ईयर में, और इसी पैटर्न पर प्रश्न आपसे इस बार पूछे जाएंगे। जो आपका एग्जाम 27 नवंबर को होने जा रहा है, रेलवे ग्रुप डी का एग्जाम, जो कि काफ़ी बड़ा एग्जाम है, जिसमें 1 करोड़ से अधिक फॉर्म कंडक्ट हुए हैं। तो चलिए देखते हैं। अर्थशास्त्र में मांग वक्र की ढलान सामान्यतः डैश होती है, तो क्या होती है? ये जो बेसिकली होती है, ये बाएं से दाएं नीचे की ओर होती है। इस तरह से दूसरा वाला ऑप्शन आपका ठीक होगा। चलिए अगला प्रश्न, और ये आपका आ चुका करंट अफेयर का क्वेश्चन। इससे आपको ये सीख लेनी किस तरह की करंट पूछी जाती है, और आपके लिए 98 सिफ्टों तक का आपके लिए सभी पेपर आपके लिए यहाँ पर आपको करवाएंगे, और इन्हीं पेपरों में से कई क्वेश्चन आपको देखने को भी मिलेंगे, ये बात आप भी जानते हैं। तो फरवरी 2022 में जैव चिकित्सा नवाचार बायोमेडिकल इनोवेशन पर ICMR DHR नीति किसने लॉन्च की? कोई भी नीति यदि किसी ने लॉन्च की हो 2025 में, तो उसे आप अच्छे से याद कर लें, क्योंकि हो सकता वो आ जाए आपके पेपर में। तो ये आपके हो जाएंगे, मनसुख मांडविया ने उस समय लॉन्च की थी। चलिए अगला प्रश्न, इसमें आपको रीजनिंग और मैथ के क्वेश्चन आपको दिखाते चलेंगे, क्योंकि इन्हें सॉल्व करेंगे तो काफ़ी समय लगेगा, और जिसके लिए आपको इसका पीडीएफ का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लगा देंगे, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो दिखाते चलेंगे आपके लिए। आप देख रहे होंगे कि यदि निम्नलिखित समीकरण में प्लस प्लस को क्या कर दिया, गुणा कर दिया है, इस तरह से आपको चिन्ह एक इस तरह से आप लोग इसमें कर लेंगे। उसके बाद में जो सॉल्यूशन आएगा वो आपका 100 आ जाएगा। देखिए ये जो आपके ये चिन्ह दे रखे हैं, इसमें क्या दे रखा है, यदि निम्नलिखित समीकरण में प्लस और भाग के स्थान परस्पर बदल दिए जाएं, जैसे ये भाग है, ये प्लस है आपका, और ये आपका भाग है, इनके परस्पर बदल देंगे तो क्या हो जाएगा, भाग की जगह प्लस हो जाएगा और प्लस की जगह पे भाग हो जाएगा। इस तरह से इसे सॉल्व करना है। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आपका ये रीजनिंग का प्रश्न है, आप इसे देख रहे होंगे। तो इसमें क्या है, इस तरह का ये रीजनिंग प्रश्न पूछा गया था, आप इसे कर सकते हैं आसानी से। जैसे कि इसमें दे रखा सभी तवे पेन है। मान लीजिए जैसे कि ये तवे हैं, ठीक है, और क्या कहा इसने, सभी तवे पेन है, तो क्या जाए, सभी तवे पेन हैं। इस तरह से आप डायग्राम बना करके आसानी से आप कर सकते हैं इसके लिए। चलिए अगला प्रश्न, ये भी प्रश्न है। ये प्रश्न 2022 में इतना पूछा गया, हर शिफ्टों में पूछे गए थे ये प्रश्न, 1 से 2 प्रश्न। इस तरह का पैटर्न आप अच्छे से लगा ले, क्योंकि इस बार आपके लिए 2025 में ग्रुप डी के पेपर में अवश्य देखने को मिलेगा। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। इस क्लास में जो मेन फोकस होगा वह जीके जीएस और साइंस के प्रश्नों पर होगा, लेकिन जो रीजनिंग और मैथ के क्वेश्चन होंगे वो आपको दिखाते चलेंगे। तो आप ये देख रहे हैं आयु से संबंधित कैसा प्रश्न पूछा गया था, आप देख रहे होंगे कितना इजी प्रश्न पूछा गया था। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न अपना ये आ चुका है, केमिस्ट्री का प्रश्न है, जिसे आप साइंस बोल सकते हैं। जिप्सम को गर्म करके एक रासायनिक यौगिक एक्स तैयार किया जाता है। ये जो हूबहू जो प्रश्न है, ये एनसीईआरटी 10th क्लास का ये प्रश्न है। इसमें यदि आपने अब तो यदि जिनका पेपर है 27 नवंबर को, तो वो तो ज़्यादा कर नहीं सकते हैं, लेकिन जिनका अभी पेपर नहीं है तो वो उसे 9th 10th की
एनसीईआरटी से सरसरी नज़र से उसे देखते चलें, क्योंकि डायरेक्ट क्वेश्चन उससे बनते हैं। यह एक सफ़ेद चूर्ण है और इसका उपयोग अग्निरोधी पदार्थ के रूप में होता है। यौगिक एक्स क्या है? तो एक्स क्या हो जाएगा? प्लास्टर ऑफ पेरिस। इसका फार्मूला भी आप याद कर लें अच्छे से, हो सकता है इस बार आपसे फार्मूला पूछ ले। अगला है कि निम्न में से किस प्रकार के प्रतिबिंब पर्दे पर प्राप्त किए जा सकते हैं? तो किस तरह के प्राप्त किए जा सकते हैं? वास्तविक और बड़ा प्राप्त कर सकते हैं आप, और वास्तविक और छोटा प्राप्त कर सकते हैं। इस तरह से आपका थर्ड वाला ऑप्शन आपका सही होगा। ये क्लास से आपको करवाने का ये पर्पस है कि प्रीवियस ईयर में किस तरह के प्रश्न पूछे गए थे। चलिए अगला प्रश्न। अगला आप ये रीजनिंग का प्रश्न देख रहे होंगे, अब इसे देखिए आप। तो कितना इजी प्रश्न पूछा गया है, तो ऐसे आप आसानी से कर सकते हैं। पीडीएफ का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लगा देंगे, वहाँ से आप प्राप्त कर सकते हैं। और यदि अभी तक चैनल पर आप नए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, तो आप चैनल को सब्सक्राइब करते चलें, क्योंकि आपके लिए 1 से लेकर 98 शिफ्टों में जो पेपर हुआ था ग्रुप डी का 2022 में, वो आपके लिए कम्प्लीटली आपके लिए करवाए जाएंगे यहाँ पर। तो इसमें आप देख रहे होंगे, इसमें क्या पूछा है? अधिकतम संभव लंबाई ज्ञात, जिसका उपयोग करके ये आपको इसको एलसीएम आपको ज्ञात करना। तो आपका 7, तो आपका एलसीएम क्या आ जाएगा? 35 सेंटीमीटर आपका एलसीएम आ जाएगा। कितना इजी प्रश्न पूछा गया था। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। अब आप इसे देख लें, इसे क्या करना है? इसे सॉल्व करना है बस। कितना इजी प्रश्न है मैथ का ये। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न ये आपका रीजनिंग का प्रश्न आ चुका है, आप देख रहे होंगे। तो क्या एम एफ वी टी एफ को क्या लिखा जाता है? एल ई ए एस ई लिखा जाता है। तो इसी तरह से आपको इसमें करना, इसे ये लिखा जाता है, इसे ये लिखा जाता है। तो ट्रिक को क्या लिखा जाएगा? चलिए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस यौगिक का उपयोग श्वेत श्याम, जिसे ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी में किया जाता है? तो ये प्रयोग किया जाता है सिल्वर क्लोराइड और सिल्वर ब्रोमाइड, दोनों का प्रयोग किया जाता है। कभी कभार क्या होता है, किसी एक का नाम इसमें दे देते हैं। चलिए अगला प्रश्न। ये आपका प्रश्न आ चुका है, मैथ का प्रश्न आ चुका है, आप देख रहे होंगे। ये भी कितना इजी क्वेश्चन है, इसकी पीडीएफ का लिंक लगा देंगे, आप प्राप्त कर सकते हैं। ये भी आपका मैथ का। मैथ के जो क्वेश्चन आएंगे वो ज़्यादा हार्ड नहीं आएंगे, इजी टू मॉडरेट होंगे, आप आसानी से कर सकते हैं। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। ये भी आप रीजनिंग का देख रहे हैं, ये पजल इसमें दे रखी है, आपको इसे बनाना है और आसानी से आपका हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न। ये क्या दे रखा है? एक धारावाही परिनालिका के लिए इनमें से कौन से कथन सही हैं? इसका उपयोग मृदु लोहे के टुकड़े को चुंबकित करने के लिए किया जाता है। ठीक है, पहला यह क्षण चुंबक की भांति कार्य करता है, ये भी ठीक है। तो इस तरह से आपका थर्ड वाला ऑप्शन आपका सही था। चलिए अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है कि पंचायती राज व्यवस्था सबसे पहले भारत के किस राज्य में लागू की गई थी? ये राजस्थान में लागू की गई थी। और जिला यदि आपसे पूछ ले तो आप क्या कहेंगे? क्या कहेंगे? नागौर जिला कहेंगे। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला है कि उच्चतम न्यायालय ने किस वर्ष के में दहेज के मुद्दों से संबंधित सतवीर सिंह बनाम हरियाणा राज्य मामले में अपना फैसला सुनाया? तो ये 2021 में सुनाया था। कोई ऐसा मुद्दा हो फैसले से संबंधित कोर्ट का, तो उसे आप अच्छे से तैयार कर लें। चलिए अगला प्रश्न। ये आपका डबल क्वेश्चन आ चुका है, 2 क्वेश्चन आपसे इस तरह के पूछे जाएंगे। चलिए अगला प्रश्न। ये आपका मैथ का प्रश्न आ चुका है, ये भी देख रहे हैं आप कितना इजी है। जैसे कि 0.6 दे रखा है, प्लस करेंगे, इसका वर्ग करेंगे तो 9 आ जाएगा, 0.9 आ जाएगा, 0.9, इस तरह से 12 144, इस तरह से आप इसे ऐड करेंगे तो आपको इतना आंसर आ जाएगा। ये पेपर आपको सिर्फ यही पर्पस है आपको कराने का कि आपका डर खत्म हो जाए कि पेपर कैसा आएगा, ये कैसा नहीं आएगा। अगला आप देख रहे होंगे, ये भी ठीक है। चलिए अगला प्रश्न। एक घड़ी से संबंधित प्रश्न पूछ लिया गया है। चलिए अगला प्रश्न। अब इसमें आपसे एक फुल फॉर्म तो अवश्य पूछी जाएगी ग्रुप डी के पेपर में, ऐसा तो हो नहीं सकता है। अब एड्स की फुल फॉर्म पूछ ली गई है, तो क्या होता है इसका? एक्यूरेट इम्यून डिफेंसी सिंड्रोम। चलिए अगला प्रश्न।
अगला इसमें क्या पूछ लिया, मूल बराबर है पूछ लिया गया है, आपको याद होगा इसका फार्मूला। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले पेज की तरफ, और इसका लिंक लगा ही देंगे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहाँ से आप कर सकते हैं। चलिए अगला प्रश्न है, ये भी आपका रीजनिंग का क्वेश्चन, आप देख रहे हैं कितना इजी, इसे सिर्फ सिंपल करना है इसके लिए। ये आपका मैथ का प्रश्न आ चुका है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। ये भी आपका मैथ का द्विघात समीकरण से संबंधित है। अब ये आ चुका है अपना साइंस का प्रश्न। निम्नलिखित में से कौन सा जीव समूह पर्यावरण को स्वच्छ रखने में सहायक होता है? तो ये होते हैं जीवाणु और कवक होते हैं। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला है कि गोलीय दर्पण के मुख्य अक्ष के बारे में इनमें से कौन से कथन सत्य है? तो देखिए यह दर्पण अभिलंब होता है, ये आपका ठीक हो जाएगा। आपतन बिंदु हमेशा मुख्य अक्ष पर स्थित होता है, ये आपका गलत हो जाएगा। मुख्य फोकस हमेशा मुख्य अक्ष पर स्थित होता है, ये आपका ठीक हो जाएगा। इस तरह से आपका फोर्थ वाला ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये भी आपका मैथ का आप देख रहे हो कितना इजी क्वेश्चन पूछा गया। आप आसानी से आप प्रश्नों को कर सकते हैं और आराम से आप 80 प्लस तक आप जा सकते हैं यदि आपने तैयारी की रखी होगी तो। पेपर का लेवल देख करके आपके लिए बता रहे हैं, आसानी से आप कर सकते हैं। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। ये भी आपका मैथ का, ये भी आपका, इसमें क्या 36 सेंटीमीटर किलोमीटर में बदलना है। बताओ कितना इजी क्वेश्चन है। अगला ये आपका करंट का क्वेश्चन आ चुका है। इससे आपको सीख लेनी है कि किस तरह का किस करंट का प्रश्न पूछा जा सकता है। 2021 में विश्व कुश्ती चैंपियनशिप में रजत पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला होने का गौरव किसने प्राप्त किया? तो ये थी अंशु मलिक थी। इसी तरह का क्वेश्चन यदि 2025 में कोई बना हो तो आप अच्छे से उसे तैयार कर ले। चलिए अगला प्रश्न, ये आपका रीजनिंग का है। चलिए अगला देखते हैं। देशांतर और अक्षांश के बारे में इनमें से कौन सा कथन गलत है? देशांतर कभी भी एक दूसरे को प्रतिनिधित्व नहीं करते हैं, यही आपका गलत हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न, ये आप देख रहे हैं, ये आपको प्रश्न लग तो रहा है कि ये बहुत बड़ा प्रश्न है रीजनिंग का, लेकिन वे आप सेकंड में आप इसे सॉल्व कर सकते हैं, 10 सेकंड में इसे सॉल्व कर सकते हैं। इसमें सिर्फ उसकी मान रखना है आपके लिए। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला है कि कशेरुकियों की युक्त यकृत कोशिकाओं में ICR द्वारा कौन सा महत्वपूर्ण कार्य किया जाता है? तो ये किया जाता है औषधियों और विषों का निराविषीकरण। पहला ही वाला ऑप्शन आपका सही उत्तर होगा। यदि आपको क्लास अच्छी लग रही है और इसी तरह की क्लास पाने के लिए लगातार 1 से लेकर 98 तक के शिफ्टों का पेपर की PDF और क्लास देखने के लिए आप अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्लास को आप लोग लाइक कर दें। चलिए अगला प्रश्न, विद्युत मोटर का कौन सा भाग उसमें प्रवाहित धारा के प्रवाह की दिशा को उलट देता है? तो ये होता है स्पेल्ट रिंग होती है, जिसे विभक्त बलय कहते हैं। चलिए अगला प्रश्न, अगला है कि बल्ब के फिलामेंट को डैश प्राप्त करने के लिए अत्यंत पतला और लंबा बनाया जाता है, किसके लिए? उच्च प्रतिरोध के लिए, अत्यधिक प्रतिरोध प्राप्त हो सके। चलिए अगला प्रश्न, ये आप देख रहे हैं साइन थीटा को कॉस थीटा के पदों में व्यक्त कीजिए। कितना इजी प्रश्न पूछा गया है। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। चलिए अगला देखते हैं। जब परमाणु क्रमांक डैश और नाभिकीय आवेश डैश, तब नाभिक और संयोजी इलेक्ट्रॉनों के बीच आकर्षण बल डैश, इसलिए Li से F तक परमाणु त्रिज्या डैश। तो इसमें क्या होता है, बढ़ता है बढ़ता है बढ़ता है, घटती है, ये क्या घटती है। इस तरह से आपको इसमें करना है। ये भी NCERT का हूबहू प्रश्न दे रखा है। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है कि एक धुएं से भरे कमरे में प्रवेश करने पर प्रकाश की एक बारीक किरण इनमें से किसके कारण दिखाई देती है? तो ये दिखाई देती है प्रकाश का प्रकीर्णन के कारण दिखाई देती है। कि एक पत्ती के अनुप्रस्थ काट के निम्नलिखित चित्र का अध्ययन करें और बताएं कि कौन सा विकल्प इसके सही अक्षांकन को दर्शाता है। तो इसका आपका सही जवाब क्या हो जाएगा, कौन सा सही दर्शाता है? तो यह आपका दर्शाता है ऊपरी अधिचर्म, निचली बाह्य त्वचा,
रक्षक कोशिका, वायु अवकाश और हरित लवक। इसे आप अच्छे से तैयार कर लें, हो सकता है आपसे पुनः पूछ सके। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। ये आप देख रहे हैं कितना इजी पूछा गया है। यदि किसी वस्तु का क्रय मूल्य 2500 है और उसका विक्रय मूल्य 1375 है तो प्रतिशत हानि याद कीजिए। कितना इजी प्रश्न है। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है कि ये भी आपका रीजनिंग का प्रश्न है। चलिए बढ़ते हैं इसी क्रम में आगे बढ़ते हुए। ये खेल रत्न से संबंधित पुरस्कार पूछ लिया गया। खेल रत्न जिसे प्राप्त हुए हों उन्हें आप अच्छे से तैयार कर लें। ये आपका आ चुका है। 2021 में बाल साहित्य पुरस्कार कितनी भाषाओं में प्रदान किया गया था? ये 22 भाषाओं में। इससे संबंधित जो भी करंट में चर्चा में रहा हो उसे आप याद कर सकते हैं अच्छे से। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये आ चुका अपना साइंस का प्रश्न। श्वसन की इनमें से किस अभिक्रिया में ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है? तो ये होती है पायरूवेट के CO2 H2 और ऊर्जा में रूपांतरण के लिए। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। पेरियार नदी इनमें से किस भारतीय राज्य में बहती है? तो ये बहती है केरल में बहती है। चलिए अगला ये देखिए कितना ओम का नियम पूछ लिया गया है। ओम के नियम के सही गणितीय रूप का निरूपण करता है, तो ये पहला ही वाला ऑप्शन आपका करता है। इससे संबंधित आपके लिए न्यूमेरिकल भी देखने को मिल सकती है फिजिक्स में से। ये आप देख रहे होंगे मैथ का कितना इजी प्रश्न पूछा गया है। चलिए अगला है वह प्रक्रिया जिसके द्वारा जल रिसकर भूमि में प्रवेश करता है डैश कहलाती है? तो ये कहलाती है अंतःस्यंदन कहलाती है। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। ये मैथ का प्रश्न आ चुका है। ये बड़ा आपको अवश्य दिख रहा है लेकिन बहुत इजी प्रश्न, आप आसानी से इसे कर सकते हैं। ये देखिए आप PDF का लिंक लगा देंगे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहां से आप ले सकते हैं। ये करंट अफेयर का क्वेश्चन है। यूनिसेफ से संबंधित प्रश्न है। यदि कोई भी यूनिसेफ से संबंधित बनता हो प्रश्न हाल ही में चर्चा में रहा हो उसे आप तैयार कर लें। ये भी आपका DRDO से संबंधित है। DRDO से संबंधित आप जितने भी तथ्य हैं वो आप याद कर सकते हैं। ये आर्टिकल से संबंधित प्रश्न है, इसे आप अच्छे से याद तैयार कर सकते हैं। जैसे कि भारतीय संविधान राष्ट्रपति को 3 प्रकार के आपातकालों की घोषणा करने का अधिकार देता है। इनमें से कौन सा उनमें शामिल नहीं है? तो आपका ये 358 शामिल नहीं है। चलिए बढ़ते हैं अपने इसी क्रम में आगे बढ़ते देखते। फिर ये अपना आ चुका है, ये साइंस का प्रश्न आ चुका है। निम्नलिखित में से कौन से कथन सही हैं? तो टिन लेड मिश्र धातु का उपयोग फ्यूज तार बनाने के लिए किया जाता है। पहली वाली बात ठीक है लिखी हुई। फ्यूज को विद्युत में तार से जोड़ा जाता है, ये भी ठीक, लेकिन आपकी थर्ड वाली ठीक नहीं। इस तरह से थर्ड वाला ऑप्शन आपका सही उत्तर होगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। ये आपका मैथ का प्रश्न है। इसमें क्या पूछा गया है देखिए। यदि दो संख्याओं का योग 430 है, उनका महत्व समावर्त 43 है, निम्न में से कौन सा सही युग्म है? कितना आसानी से आप इसे कर सकते हैं। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। चलिए अगला प्रश्न जो कि अपना आ चुका है। क्लोर एल्कली प्रक्रिया में 3 उत्पाद डैश डैश और इस तरह से उत्पन्न होते हैं, तो क्या हो जाएंगे? आपका हाइड्रोजन हो जाएगा, क्लोरीन हो जाएगी और आयनियोज हो जाएगा, सोडियम हाइड्रा के साथ, जिसे आप कहते हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। ये आपका रीजनिंग का प्रश्न है। ये भी रीजनिंग का प्रश्न है आपका। ये आपका मैथ, ये आपका साइंस का प्रश्न है। दो क्रमागत समाजातीय क्या चीज? दो क्रमागत समजातीय श्रेणी के सदस्यों के बीच आणविक द्रव्यमान में अंतर कितना होगा? तो ये होगा 14 का होगा। चलिए बढ़ते हैं इसी क्रम में। इस क्लास में जो ये क्लासें आपके लिए कराई जाएंगी इनमें मेन जो फोकस होगा GK GS और साइंस के प्रश्नों पर होगा, क्योंकि मैथ और रीजनिंग सभी ये प्रश्न कराएंगे तो क्लास काफ़ी लंबी हो जाएगी, क्योंकि उसमें सॉल्यूशन करना पड़ेगा। तो चलिए देखते हैं। 28 मई 2022 से प्रभावी रूप से निम्नलिखित में से किसे लोकपाल प्रमुख के रूप में कार्य करने के लिए अधिकृत किया गया है? ये नियुक्ति से संबंधित प्रश्न है। जितनी भी नियुक्तियां अभी हाल ही में 2025 में हुई हों वो आप अच्छे से तैयार कर लें।
बस यही महत्व होता है कि प्रीवियस ईयर के प्रश्नों को देखने का, कि करंट में कैसे प्रश्न पूछे गए थे, रीजनिंग में कैसे पूछे गए थे, मैथ में कैसे पूछे गए थे, या साइंस के कैसे पूछे गए थे। तो चलिए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। बढ़ते हैं इसी क्रम में अगले प्रश्न की तरफ। ये भी आपका करंट का प्रश्न, ये भी आर्थिक सलाहकार से संबंधित है। कोई भी करंट का प्रश्न हो, जैसे कि कोई नियुक्ति हो, उससे संबंधित है। कृष्णमूर्ति सुब्रमण्यम का इनका चयन हुआ था उस समय। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। ये मैथ का प्रश्न कितना इजी पूछा गया। अब ये आ चुका है अपना नृत्य से संबंधित, आ चुका उत्सव से संबंधित। चलो लोकू उत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? ये मनाया जाता है अरुणाचल प्रदेश में। एक प्रश्न आपके लिए उत्सव और नृत्य से संबंधित अवश्य देखने को मिलेगा, जो आपका 27 नवंबर को पेपर होने जा रहा है। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। और आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि आपके सेंटर आपके वर्तमान एड्रेस से कितनी दूरी पर आपके पड़े हुए हैं, जो डाले गए हैं। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। ये साइंस का प्रश्न है, ये दे रखी एक साइंस का प्रश्न है, जो कि ये रिएक्शन दे रखी है। उसमें आपसे क्या पूछा गया है? इसमें पूछा गया है निम्नलिखित असंतुलित समीकरण दे रखी है, तो इसे संतुलित करना, तो आपका हो जाएगा, आपका थर्ड वाला ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। ये आपका हिस्ट्री का प्रश्न देखने को मिल रहा है। 1930 में नमक उत्पादन पर ब्रिटिश एकाधिकार खिलाफ इनमें से कौन सा अहिंसक विरोध किया गया था? तो ये किया गया था दांडी यात्रा। आपको बताना चाहेंगे, आप ज़्यादा हिस्ट्री के चक्कर में ना पड़ें, क्योंकि हिस्ट्री में कहाँ से प्रश्न पूछ ले। आप लोग रीजनिंग, मैथ और साइंस पर फोकस रखें ज़्यादा से ज़्यादा, और करंट देख लें आप। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला है कि प्रथम पंचवर्षीय योजना के शुभारंभ के समय योजना आयोग के अध्यक्ष इनमें से कौन थे? तो ये थे जवाहरलाल नेहरू थे। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। ये आपका मैथ का प्रश्न आप देख रहे होंगे, कितना इजी प्रश्न पूछा गया। ये आपका साइंस का आ चुका है। यदि एक आपतित प्रकाश किरण किसी अवतल दर्पण में वक्रता केंद्र से गुजरती है, तो आपतित किरण और परावर्तित किरण के बीच बनने वाला कोण क्या होगा? तो ये हो जाएगा आपका 0 अंश का। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। अब ये आपका आ चुका है जैन धर्म से संबंधित प्रश्न आ चुका है। जैन धर्म में जैन शब्द संस्कृत शब्द जिन से लिया गया है, जिसका अर्थ जिसमें सभी मान के आवेशों पर विजय प्राप्त कर ली, उसे क्या कहते हैं? विजेता कहते हैं। जिनके लिए क्या कहेंगे? विजेता कहेंगे। इस तरह से 1 से लेकर 100 तक प्रश्न आपके कंप्लीट हुए, जो कि ये आपका 17 अगस्त को ये पेपर हुआ था, 2022 में हुआ था। और ये ग्रुप डी का पेपर आपके लिए करवाने का पर्पस ये था, जिससे आप देख सकें कि आपके रीजनिंग, मैथ, जीके, जीएस और साइंस के प्रश्न किस तरह से पूछे गए थे। और प्रीवियस ईयर के प्रश्नों को देखने का यही पर्पस होता है, किस तरह के पूछे गए थे और हमें किस दिशा में और अभी जाना चाहिए। तो इसी तरह से अपनी श्रृंखला यहीं पर समाप्त करते हैं। और यदि आप इस क्लास की पीडीएफ प्राप्त करना चाहते हैं, तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लगा देंगे, वहाँ से आप जा कर के प्राप्त कर सकते हैं। और यदि अभी तक आप चैनल पर नए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि आपके लिए 1 से लेकर के और 98 तक शिफ्टों में 2022 में आपके पेपर कंडक्ट हुए थे। टोटल जो शिफ्ट थी वो 98 हुई थी, वो सभी आपके लिए यहाँ पर करवाएंगे, और उन सभी पेपरों का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लगा दिया जाएगा, वहाँ से आप प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं जल्दी अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।